ये तो माफी कहते हैं मैं जाऊँगा एक शिष्टमंडल मुख्य चुनाव आयुक्त को मिलकर आया है, जिसमें मेरे साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अनिल बलूनी जी, पार्टी के चुनाव आयोग का जो काम देखते हैं पाठक साहब, हमने आज चुनाव आयोग के सामने जिस तरह राहुल गांधी लगातार देश के अंदर भाषा एवं प्रांत के नाम पर लड़ाने का षड्यंत्र रच रहे हैं, उसके बारे में हमने उनको शिकायत की है। हमने चुनाव आयोग से कहा है कि ये सीरियल वेल हैप्चुअल ऑफेंडर है, झूठ बोलने के, षड्यंत्र करने के, भ्रम पैदा करने के। लेकिन इस बार जिस तरह से देश को उत्तर व दक्षिण के बीच में दरार डालकर लड़ाने का एक घिनौना षड्यंत्र कांग्रेस ने रचा है। पहले लगातार तमिलनाडु के भाषणों में राहुल गांधी जी ने भाषा के नाम पर एक भ्रम पैदा करने की बात रखी कि देश के अंदर वन नेशन, वन लीडर और वन लैंग्वेज का योजना चल रही है। और हमने उसकी शिकायत भी की थी, लेकिन फिर उसके बाद लगातार, चाहे वो केरल गए हों, चाहे वो तमिलनाडु गए हों, उन्होंने अपने भाषणों में पूरा प्रयास किया है उत्तर व दक्षिण की लड़ाई के लिए। उन्होंने पूरा प्रयास किया है भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर तमस का वातावरण उत्पन्न हो और ये देश दोबारा 60 और 70 के भाषाई और प्रांतीय झगड़े में उलझ जाए। देश तरक्की कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी जी देश को टुकड़ों में बांटने की, भाषाओं में बांटने की, प्रांतों में बांटने की बात कर रहे हैं। हमने लिखित में शिकायत दी है, उनके भाषणों के लिंक्स दिए हैं और कठोर कार्रवाई की मांग की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सभी भाषाओं का सम्मान करती है और हमें गर्व है कि तमिल भाषा भारत की वो भाषा है जो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है और देश की सभी भाषाओं के लिए हमारी वचनबद्धता है। और हमारे घोषणा पत्र में तमिल भाषा के विकास के लिए, दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा के, दुनिया की सबसे साइंटिफिक भाषा के लिए वचनबद्धता भी दोहराई गई। लेकिन राहुल गांधी जी का कृत्य घिनौना है, देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाला है। दूसरा, हमने शिकायत की है कि राहुल गांधी देश के अंदर 20 करोड़ गरीब बढ़ गए हैं, इसका एक झूठा प्रचार कर रहे हैं। ना उनके पास कोई प्रमाण है और ये इतना बड़ा झूठ है जैसे कोई दिन के अंदर रात की बात कहे। उल्टा देश का नीति आयोग, जो कि इंडिपेंडेंट एक एजेंसी है, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के 10 साल की सरकार में 24.82 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। गरीबों के घर में शौचालय पहुंचा है, पीने का पानी पहुंचा है, रसोई गैस पहुंचा है, गरीब की जिंदगी में परिवर्तन आया है। चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया है कि कठोर कार्रवाई होगी। हमने ममता बनर्जी द्वारा जो वेस्ट बंगाल में तमस व तनाव का वातावरण, वोट बैंक की राजनीति करने का वातावरण जो खड़ा करने की कोशिश की है, जिस तरह श्री रामनवमी को टारगेट करके उन्होंने बयान दिए हैं, जिस तरह उन्होंने एक धार्मिक कार्यक्रम में स्टेज का दुरुपयोग किया और स्टेज के दुरुपयोग में